हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी हमारे एसएससी सीपीयू के एडमिट कार्ड आ गए और लास्ट टाइम में हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए मैं आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। मेनली हमारा जो एसएससी सीपीयू का पेपर होगा वो होगा 200 मार्क्स का, इसमें 200 क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे हमें टाइम भी बहुत ज़्यादा अच्छे से मैनेज करना होगा। तो अब मैं बताती हूँ कि आपको लास्ट डेज में क्या रिवीजन करना है, कैसे करना है। पहले हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग की आप पिनाकल बुक ले सकते हो, जो कि मेरे पास भी थी, मैंने भी इससे किया था। ये पिनाकल बुक है हमारी। इससे आप जो भी हमारे एनालॉजी की चीज़ें दी होती है, इसमें आपका सारा सेट वाइज दिया हुआ है। ये सारा आप देख सकते हो, यहाँ पे सेट वाइज दिया हुआ है। और फिर यहाँ पे एनालॉजी की कुछ चीज़ें दी गई हैं, आप ये पढ़ सकते हो, क्योंकि ये एनालॉजी मेनली हमारी रीजनिंग में आती है। इसके अलावा इससे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। बाकी अगर आपके पास ये नहीं है तो आप एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ये भी ले सकते हो। ये बुक भी हमारी आती है, प्रीवियस ईयर एसएससी किरण की है। ये हमारी किरण पब्लिकेशन की बुक है, इसको आप ले सकते हो। इससे भी आपको बहुत स्कोर होगा, क्योंकि हमें अभी ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, मॉक टेस्ट देने। आप जो भी प्रैक्टिस करना चाहते हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो और मॉक टेस्ट दो। आपकी जो इस समय लास्ट डेज में जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो यही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा सके, सेक्शन वाइज लगा सके, उतना ही हमारा स्कोर इंप्रूव होगा। और मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट में आपको स्कोर इंप्रूव करना है, वो कैसे करना है वो मैं बताती हूँ आपको। कि मॉक टेस्ट जो है ना, वो मॉक टेस्ट में आपको अपने वीक पॉइंट्स पर फोकस करना है। सेक्शन वाइज किस सेक्शन में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, फिर उस सेक्शन पे आप फोकस करो। मेनली अगर जिन बच्चों की जीएस वीक है उनके लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि वो इंग्लिश की एमबी पब्लिकेशन बुक पढ़ लें। उसका जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारा पढ़ लें। एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, एरर, स्पेलिंग, वो सारा। उससे रियली मैं बताऊँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि एमबी पब्लिकेशन बुक बहुत अच्छी है। मैंने खुद भी उसी से 50 में से 48, 49.5 ऐसे स्कोर किया है एसएससी सीपीओ में ही। तो ये चीज़ मैं बताऊंगी कि एमबी पब्लिकेशन बुक बेस्ट है, मुझे बहुत अच्छी लगी और वो ही बुक मैं पढ़ती हूँ। बाकी आप वोकैब्स के लिए ब्लैक बुक भी पढ़ सकते हो। अगर आपके ग्रामर रूल्स क्लियर नहीं हैं तो आप एमबी पब्लिकेशन में स्टार्टिंग में दिए चाहो तो वो पढ़ लो, या तो फिर आप जो नीतू मैम की आती है बुक पैरामाउंट, वो पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो वॉल्यूम फर्स्ट आती है उसमें भी ग्रामर रूल्स दिए हुए हैं। बाकी आपको सेल्फ स्टडी पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अभी आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो, किसी और टीचर का पेड कोर्स ले रखा है, ठीक है, आपने ले रखा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी सबसे ज़्यादा आपको सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना। आप मोबाइल को बिल्कुल साइड पे रख दो। सिर्फ मिनिमम, जितना मिनिमल से मिनिमल हो सके आप उतना कम यूज़ करो फ़ोन को, और सबसे ज़्यादा आप स्टडी करो, सेल्फ स्टडी। क्योंकि हम किसी भी यूट्यूब टीचर को देखें, किसी भी चैनल को फॉलो करें, हमारा सिलेक्शन ऐसे नहीं होगा जब तक हम खुद भी अपनी मेहनत नहीं करेंगे। तो सबसे ज़्यादा हार्डली आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सभी एस्पिरेंट्स की, सेल्फ स्टडी पे सबसे ज़्यादा फोकस करें। जितना से ज़्यादा रिविज़न हो सके वो सेल्फ करें। क्योंकि अगर आप अगर आप बिल्कुल डिटरमाइंड है और आपका एक एम है कि नहीं मुझे इस बार सिलेक्शन लेना है तो लेना, तो 100% गारंटी कहती हूँ मैं कि अगर आप किसी टीचर को फॉलो भी कर रहे हैं, उसके नोट्स बना रखे हैं, उसको रिवीजन करो, मॉक टेस्ट दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करो, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। अब हम बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स के मैं क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जीएस में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, रीजनिंग में, ये सारा मैंने अपलोड कर रखा है यूट्यूब चैनल पे। उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वो देख सकते हो। सेकेंड थिंग मैं बात करूँगी कि मैंने इंग्लिश का बता दिया, रीजनिंग का बता दिया। मैथ्स आप किरण पब्लिकेशन से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो। सेकेंड थिंग, मैथ्स जिन बच्चों की वीक है ये उनके लिए है कि आप मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूलेज, ज्योमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट्स, और जो परसेंटेज फ्रैक्शन की वैल्यूज होती है, फॉर एग्जांपल कि 1/4 फ्रैक्शन है तो इसकी परसेंटेज की वैल्यू 25 होगी, तो ये आपको पता होनी चाहिए। और अगर 25% है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/4। बाकी आपको स्क्वायर, क्यूब्स, ये सारे आपको टिप पे होने चाहिए। मतलब जैसे ही क्वेश्चन देखा आपको याद आना चाहिए कि इसकी फ्रैक्शन की वैल्यू ये होती है, इस परसेंटेज की फ्रैक्शन ये होती है, तभी आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि मैथ्स में हमारे ट्रिकी क्वेश्चंस भी आएंगे जिसमें ऐसे क्वेश्चंस होंगे हमें बहुत ज़्यादा सोल्यूशन में टाइम लगेगा। तो ये सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ ये बहुत यूजफुल होगी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि कैसे स्कोर मैंने इंप्रूव किया है, कैसे आप स्कोर कर सकते हो, वही चीज़ मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि कैसे आप बना सकते हो। बाकी मैथ्स के आपने नोट्स बना रखे होंगे, उनको रिवाइज करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते समय ध्यान दो कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस में हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही है, उनको एक पेज पे लिख लो और फिर उनको ही डेली आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। इसी तरीके से रीजनिंग में कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि हमारा नंबर सीरीज़ है,
सिटिंग अरेंजमेंट है, ब्लड रिलेशंस है। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप उनको भी डेली प्रैक्टिस करो। जैसे कि डाइस क्वेश्चंस है, ये सारे हमारे पेपर में आते हैं। फिगर काउंटिंग तो सभी लोग कर लेते हैं, बट उसकी अगर आप ट्रिक समझ लोगे तो आपके लिए ईजी होगा। वो आप यूट्यूब चैनल में किसी भी टीचर का देख सकते हो। अगर आपको कोई टीचर चाहिए तो मैं रिकमेंड कर दूंगी, आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको बता दूंगी इस टीचर का सबसे बेस्ट वीडियो है, वो आप देख लेना। सेकेंड थिंग हम बात करते हैं अब यहाँ पर कि हमारे जो मॉक टेस्ट होंगे उसको आप सेक्शन वाइज जब सॉल्व करोगे तो देखो किस सेक्शन में आपको सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है या किस सेक्शन में आप सबसे ज़्यादा मतलब अपना स्कोर डाउन कर रहे हो। उस सेक्शन पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। मेनली रीजनिंग में क्या होता है, सभी बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन आपको अभी चारों सेक्शंस में से सबसे ज़्यादा अगर आपकी जीएस जैसे वीक है तो आपको अपनी रीजनिंग मैथ स्ट्रॉन्ग कर लेनी है। और बाकी आप इंग्लिश पब्लिकेशन बुक से भी पढ़ रहे हो ना, बहुत अच्छी बुक है, उससे पढ़ सकते हो। बाकी अगर आपके पास किरण या पब्लिकेशन की या पिनाकल की पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर की बुक है तो आप उससे पढ़ लो। बट मेरा जो रिकमेंडेशन है वो एमबी पब्लिकेशन है, क्योंकि मैंने उससे खुद भी 49.5 तक स्कोर किया है इंग्लिश में। या रियली मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, बट सभी को मैं बताना चाहूँगी, आपको मैं स्क्रीनशॉट भी प्रोवाइड कर सकती हूँ कि मैं खुद भी एमबी पब्लिकेशन बुक से ही स्कोर कर पाई हूँ इतना, क्योंकि उसमें मैंने सारे वन वर्ड्स लर्न किए, उसके जो प्रीवियस ईयर के हमारे वोकैब्स हैं, सीजीएल के, सीपीयू के, बाकी सारे उसमें दिए हुए हैं, वो सारे करके मैं नोट्स बनाती थी एक जगह पे, सारे प्रीवियस ईयर के वोकैब्स लिख लेती थी और फिर उनको डेली 20-20 करके ऐसे लर्न करती थी। लेकिन अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम लिख पाएँ, ये कर पाएँ, वो कर पाएँ। तो बेस्ट है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमबी पब्लिकेशन से पढ़ लो, उससे भी आपका काफ़ी स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। रियली गाइज डू दिस एंड डेफिनेटली यू विल सी दैट यू आर स्कोरिंग एंड यू आर इम्प्रूविंग योर स्कोर्स इन इंग्लिश ऑल्सो। बाकी आपके ग्रामर रूल्स सबसे ज़रूरी है कि आपके ग्रामर रूल्स आपको आने चाहिए। नहीं आते तो आप ग्रामर रूल्स पढ़ लो, उनका रिवीजन करो और तभी आप एरर डिडक्शन कर पाओगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर पाओगे, नरेशंस एक्टिव पैसिव कर पाओगे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे जीएस। जीएस अगर आपको नहीं आ रही तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जीएस सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस कर लो, बाकी आप करंट अफेयर्स पढ़ लो। करंट अफेयर्स आप बाकी 6 to 9 मंथ्स की श्योर पढ़ लो। अगर ईयरली नहीं पढ़ सकते हो तो 6 to 9 मंथ की डेफिनेटली आपको पढ़नी है, क्योंकि एसएससी हमारा ज़्यादा 6 to 9 या 1 ईयर की करंट पूछता है। तो आप करंट पढ़ लो। बाकी क्या क्या टॉपिक्स हैं, किससे ज़्यादा वेटेज है, तो वो मैं बताती हूँ कि स्टैटिक जीके आप पढ़ लो, हिस्ट्री पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो और इकोनॉमिक्स। ये 4-5 हमारे टॉपिक्स हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे क्लासिकल हमारे डांस, फोक डांस, फिर हमारा हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ये एक मैंने वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है यूट्यूब चैनल पे कि कौन से सेक्शन से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, वो आप देख लो। मैं उसका लिंक टेलीग्राम चैनल पे उसका कमेंट बॉक्स पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो, उसमें मैंने सारी स्ट्रेटेजी भी प्रोवाइड कर रखी है। इसकी फ्री पीडीएफ, फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री मॉक टेस्ट भी, सीपीयू का, सीजीएल का, एमटीएस का, जो भी आपको प्रिपरेशन चाहिए वो वहाँ पर सारा मिलेगा। तो ये लास्ट स्ट्रेटेजी बताई है मैंने कि आपको अभी सबसे ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चन तो मॉक टेस्ट पे फोकस करना है। गाइज इसी बार हमें सिलेक्शन लेना है, प्लीज़ आप अपना सेल्फ स्टडी ज़्यादा मैटर करता है आपका, तो आप सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करो और ज़्यादा से ज़्यादा आवर्स अभी पढ़ो। आप 10 to 12 आवर्स अभी अपना मिनिमम पढ़ लो कि आप इतना ज़्यादा स्टडी करोगे। आपकी ये 10 डेज़ ही आपको सिलेक्शन देने में बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि हम प्री निकाल लेंगे तो प्री के बाद हमारा फिजिकल होगा और फिर फिजिकल के बाद हमें मेंस में थोड़ा टाइम मिल जाएगा। बट अभी हमारे जो 10 डेज है इसमें फोकस करना है कि हमें ये सिलेक्शन लेना है तो लेना है। इस बार हमें वर्दी चाहिए तो चाहिए। जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइज। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।